आज हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में चलने वाला दूसरा जनव्यापी आंदोलन था। पहला कौन था? असहयोग आंदोलन। दूसरा कौन हो गया? जनव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी अपने पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्री की मांग रखी थी। ठीक है, महात्मा गांधी किस पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्री की मांग रखी थी? यंग इंडिया। कौन सी पत्रिका? यंग इंडिया। महात्मा गांधी अपने पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से कितने सूत्री की मांग रखी थी? 11 रखी थी। ठीक है, फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक साबरमती आश्रम हुआ था। फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ हुआ था? साबरमती आश्रम हुआ था। फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ हुआ था? साबरमती आश्रम हुआ था। इसी में कांग्रेस ने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। तो फरवरी 1930 में जो कांग्रेस का कार्य समिति का बैठक हुआ था साबरमती आश्रम में, यहीं पर जो है ना मतलब निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस निर्णय लिया था कि ब्रिटिश राज के खिलाफ सविनय आंदोलन चलाया जाए। ठीक है ना, कहाँ से लिया था निर्णय? साबरमती आश्रम से। कब लिया था? फरवरी 1930 को। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगी के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किए, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। तो दांडी मार्च कब से प्रारंभ हुआ है? 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ है? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से हुआ है? साबरमती आश्रम से। कहाँ से हुआ है? साबरमती आश्रम से। कहाँ से हुआ है? कितने सहयोगी के साथ हुआ था? 78। कितने सहयोगी के साथ है? 78। कितने सहयोगी के साथ? 78। इन 78 सहयोगी में बिहार के एक प्रमुख नेता कारो बापू उर्फ गिरिपद चौधरी शामिल थे। तो 78 में से बिहार में से एक थे। कौन थे वो? गिरिपद कारो बापू। ऐसे नाम है, कारो बापू नाम है, लेकिन उर्फ मतलब इसका और नवीन अच्छा से नाम है गिरिपद चौधरी। तो 78 सहयोगी में से बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? कारो बापू। इनका उर्फ नाम क्या था? गिरिपद चौधरी। गिरिपद चौधरी। ऐसे कारो बापू। ठीक है, गांधी जी के इस दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस से की थी। गांधी जी का दांडी मार्च जो था ना, इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस से की थी। तो गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र किससे तुलना की थी? नेपोलियन का पेरिस मार्च है। नेपोलियन का पेरिस मार्च है। सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च है गांधी जी के किस आंदोलन के लिए कहा था? दांडी मार्च है। ठीक है, और मुसोलिनी ने रोम मार्च किया था। मतलब मुसोलिनी के रोम मार्च का से तुलना कौन किया था? गांधी जी का दांडी मार्च की तुलना कौन किया था? मुसोलिनी के रोम। जैसे मुसोलिनी ने रोम मार्च किया था ना, उसी का जैसा जो है ना गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। कहने का मतलब ये है, जैसे गांधी जी दांडी यात्रा की ना, इसकी तुलना जो है नेपोलियन करा था ना कि ये नेपोलियन का पेरिस मार्च से है, और मुसोलिनी कह रहा था ना कि रोम मार्च से संबंधित है। जैसे रोम मार्च नेपोलियन की मुसोलिनी किया था ना, सेम उसी जैसा जो है ना गांधी जी का दांडी मार्च है। ठीक है, गांधी जी 240 मील की दूरी तय कर, गांधी जी कितने दूरी तय कर? 240 है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी के नवसारी जिले स्थित दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो गांधी जी कितने मील दूरी तय कर नमक कानून तोड़ा था? 240। गांधी जी कितने मील दूरी तय कर नमक कानून तोड़ा था? 240 है। और कब तोड़े थे? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च को शुरू हुआ था, समाप्त कितना 6 अप्रैल 1930। कहाँ से? गुजरात के नवसारी जिला से। गुजरात के नवसारी जिला स्थित है दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। इसी कारण इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। इसे नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और इस नमक कानून को तोड़ते हुए 6 अप्रैल 1930 को सविनय आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी दिन जो है ना तोड़े हैं, अलग अलग सविनय आंदोलन चालू हुआ था। सविनय आंदोलन कब चालू हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। टूटा भी नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने मंजरी सेना और बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था। तो
महिलाओं ने मंजरी सेना और बच्चों ने वानर सेना का गठन है किस आंदोलन में किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने किसका गठन किया था? मंजरी सेना। महिलाओं ने मंजरी सेना, महिला मंजरी सेना। ठीक है, और बच्चों ने वानर सेना ने वानर सेना का गठन किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने किसका गठन किया था? मंजरी सेना का, और बच्चों ने वानर सेना का। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का तमिलनाडु से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तमिलनाडु से कौन कर रहा था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तमिलनाडु से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तमिलनाडु से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। आंध्र प्रदेश से पीके पिल्ले। आंध्र प्रदेश से पीके पिल्ले। आंध्र प्रदेश से पीके पिल्ले। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान बिहार में छपरा के जेल कैदियों ने नंगा हड़ताल का आयोजन किया है तथा मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था। ठीक ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में जेल कैदियों ने नंगा हड़ताल किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, बिहार में छपरा के जेल कैदियों ने नंगा आंदोलन हड़ताल किया था कब? किस आंदोलन में? सविनय आंदोलन। बिहार के छपरा जिले के, याद रखना, बिहार के छपरा जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल आयोजन किया था सविनय आंदोलन के दौरान तथा मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों ने लोटा विद्रोह किया। तो मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों ने क्या किया था? लोटा विद्रोह। मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों ने लोटा विद्रोह किस आंदोलन के दौरान किया था? सविनय आंदोलन। मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों ने लोटा विद्रोह किस आंदोलन के दौरान किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन नेतृत्व कर रहा था? गोविंद वल्लभ पंत है। उत्तर प्रदेश से कौन नेतृत्व कर रहा था? गोविंद वल्लभ पंत है। उत्तर प्रदेश से गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश से गोविंद वल्लभ पंत। गुजरात से अबुल कलाम आजाद। 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 खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन खान अब्दुल गफ्फार खान ने, मतलब खुदाई खिदमतगार के आंदोलन का संचालन कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी से भी नाम जाता है। ठीक है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व में 1929 से ही उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चल रहा था। ठीक ना, तो ये 1929 से ही जो है उत्तर पश्चिम सीमा में जो है ना खुदाई खिदमतगार आंदोलन चल रहा था। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन कब से चल रहा था? 1929 से। कहाँ चल रहा था? उत्तर पश्चिमी सीमा में, उत्तर पश्चिम इधर साइड में। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग लाल कुर्ता पहनते थे। तो किस आंदोलन से जुड़े लोग लाल कुर्ता पहनते थे? खुदाई खिदमतगार। किस आंदोलन से जुड़े हुए लोग लाल कुर्ता पहनते थे? खुदाई खिदमतगार, जिसके संचालन कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कब से प्रारंभ हुआ था? 1929 से। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम से। लाल कुर्ता पहनते थे किस आंदोलन के कार्य? खुदाई खिदमतगार, जिस कारण इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। तो लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए जो है ना खुदाई खिदमतगार आंदोलन को हम लोग लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन किसे कहते हैं? खुदाई खिदमतगार आंदोलन को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार के फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी से भी जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर या सीमांत। फ्रंटियर और सीमांत गांधी। ठीक है, और इनको बादशाह खां से भी जाना जाता है। बादशाह खां से किस जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को। बादशाह खां से खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार कर लिया गया? 5 मई 1930 को। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हिंसक घटनाओं को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी की रिहा कर समझौता करने की रणनीति बनाई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था? 5 मई 1930 को। 5 मई 1930 मतलब 6 अप्रैल को चालू हुआ था। 5 मई को मतलब महीना से एक दिन पहले जेल में चले गए थे। 5 मई 1930 को। ठीक है, और हिंसक घटना मतलब उसमें बहुत दंगा मतलब होने लगा। हिंसक घटनाओं को देखते हुए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जो है ना रिहा करके समझौते की रणनीति बनाने लगा कि मतलब रिहा करके समझौता कर लेते कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो जेल से कब छोड़े थे? 26 जनवरी 1931 को। 26 जनवरी 1931 को। ठीक है, तेग बहादुर सप्रू के प्रयास से गांधी जी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मई 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता का और कौन समझौता कहते हैं?
दिल्ली समझौता। गांधी में समझौता कौन समझौता कौन कहता है? दिल्ली समझौता कहते हैं। ठीक है, किसके प्रयास से गांधी जी और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के बीच समझौता हुआ था? तेग बहादुर सप्रू। तेग बहादुर सप्रू किसके सहयोग से गांधी जी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ? तेग बहादुर सप्रू। तेग बहादुर सप्रू, मुंह से बोलना। मार्च 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में होता। तो मार्च 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता? कराची में। मार्च 1931 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता? कराची में। मार्च 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता? कराची में। इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? सरदार वल्लभ पटेल। इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? कराची 1931 का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते थे? सरदार वल्लभ पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस आंदोलन में गांधी जी भाग लेने के लिए कराची जा रहे थे, तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। तो कहाँ थी, किस आंदोलन में गांधी जी भाग लेने जा रहे थे? कराची में काला झंडा दिखाया था? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन है। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी भाग लेने के लिए कराची कहाँ जा रहे थे तो काला झंडा दिखाया गया था? कराची में जा रहे थे। ठीक है, हो गया हम लोग का समझौता का आंदोलन खत्म। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं आज का टॉपिक, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। हाँ, रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अब हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कब का हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। पहला 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। दूसरा 7 सितंबर 1931 को। दूसरा 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। 17 नवंबर 1932 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1930 को। देखो, पहला हो गया 12 नवंबर 1930 है, और तीसरा हो जाएगा 17, मतलब 5 दिन के बाद 12 5 17। हाँ, अब खाली ईयर हो जाएगा 32 है, और दूसरा हो जाएगा 7 सितंबर। पहला 12 नवंबर 1930 को, और तीसरा 17 नवंबर 1932 को, और दूसरा हो जाएगा 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, कांग्रेस ने मात्र एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के नेतृत्व में भाग लिया था। तो कांग्रेस ने मात्र एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन के कितने गोलमेज में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को। गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे? तो राजपुताना जहाज से गए थे। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से गए थे? राजपुताना जहाज से। कौन जहाज से? राजपुताना जहाज से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई करके जब आए थे तो कहाँ उतरे थे? कल क्वेश्चन है ये अपोलो। हाँ, अपोलो बंद लगा मुंबई में। ठीक है, राजपुताना जहाज से गए थे लंदन में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने किसके प्रतिनिधित्व के लिए भाग लिए थे? अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए भाग लिए थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटन इंग्लैंड के सम्राट कौन कर रहे थे? जॉर्ज पंचम। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन इंग्लैंड के कौन सम्राट कर रहे थे? जॉर्ज पंचम। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन इंग्लैंड के सम्राट कर रहे थे? जॉर्ज पंचम। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अम्बेडकर की मांग पर 1932 में कम्युनल अवार्ड, या इसी को हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा को किए थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और अम्बेडकर की मांग पर 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की थी? 1932 को। कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 1932 को। कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 1932 को। किसके बीच में मतलब हुआ था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और अम्बेडकर की मांग पर। ठीक है, गांधी जी सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में पुणे की योरदा जेल से 20 सितंबर 1932 से जेल में आवरण अनशन पर बैठ गए थे। तो गांधी जी सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, ठीक ना, जब 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड और
अम्बेडकर के बीच में जब ये घोषणा हुआ कि हम सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर रहे हैं, तो इसके विरुद्ध में अनशन पर बैठ गए थे महात्मा गांधी। कहाँ, किस जेल से? यरवदा जेल से। यरवदा जेल से सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में किस जेल से अनशन में बैठे थे? यरवदा जेल में। यरवदा जेल से कब बैठे थे? 20 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन में बैठ गया था। 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय के प्रयास से अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं। ठीक है, तो पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर को अनशन में बैठे थे और समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 को। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे हम लोग पूना समझौता कहते हैं। तो पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। किनके प्रयास से हुआ था? मदन मोहन मालवीय। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता कहते हैं। किनके प्रयास से हुआ था? मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। मदन मोहन मालवीय के प्रयास से हुआ था। मदन मोहन मालवीय प्रयास से। किनके प्रयास से हुआ था? मदन मोहन मालवीय से। अप्रैल 1934 आते सविनय अवज्ञा आंदोलन का समाप्त हो गया था। अप्रैल 1934 ईस्वी आते सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हो गया था? 1934 अप्रैल 1934 आते सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए और पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए। कौन कानून तोड़े गए? जंगल कानून तोड़े गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए थे। ठीक है, तो जंगल कानून कहाँ तोड़े गए थे? महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में। पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से इनकार कर दिया था। तो कहाँ, भारत के किस क्षेत्र में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से इनकार कर दिया था? पूर्वी में। स्टॉप, खत्म हो गया।